ओके, सो अॼु पंहिंजो एजेंडा आहे जेको लास्ट टाइम असां जाथो कंटिन्यू कयोसीं। जेको डेटा आहे असां वटि डेटा रिप्रेज़ेंटेशन जी लास्ट टाइम असां जेको चार्ट जेको आहे उन खां स्टार्ट कंदासीं। ठीकु आहे, उन खां पोइ जेको आहे त उन जी डेटा खे वधीक रिप्रेज़ेंट कीअं कबो आहे उतो कंटिन्यू कंदासीं। आफ्टर दैट असां ईंदासीं हिस्टोग्राम ते। हिस्टोग्राम कीअं ठाहिबो आहे, हिस्टोग्राम छा आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां नेक्स्ट टॉपिक आहे असांजो काउंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां पढ़ंदासीं क्वार्टाइल्स छा हूंदा आहिनि। क्वार्टाइल्स खां पोइ असां बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ते थोरो घणो डिस्कस कंदासीं। सो पाण हाणे जेको आहे डेटा रिप्रेज़ेंटेशन जी हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल खणूं पिया। असां वटि लास्ट टाइम हिकिड़ी असां जेको आहे एग्ज़ाम्पल खईंसीं जंहिंमें असांखे डेटा कहिड़ी मिलियल हुई 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 90, 78, 89, 87, 99, 83 ऐं जेको आहे त 89। ठीकु आहे, ही असां वटि डेटा हुई। सो पाण वटि जेको आहे ही डेटा हुई जेकी तव्हां ॾिसी सघो पिया, जंहिंखे आउं रेड कलर सां हाईलाइट कयां पियो। ये असां वटि कोई बि डेटा आहे। ठीकु आहे, हीअ डेटा आहे, असां इनखे असां जेको आहे खयोंसीं। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां जेको ॿियो स्टेप फॉलो कयोसीं, उन खां पोइ असां छा कयोसीं, इन डेटा खे सॉर्ट कयोसीं। सॉर्ट जो मतिलबु पता आहे छा आहे? सॉर्ट जो मतिलबु इहो आहे त माना जेको असां वटि घटि आहे उन खां पोइ जेको उन खां वॾो आहे, उन खां पोइ वॾो आहे, उन खां वॾो आहे। मिसाल तौरु हाणे हिन डेटा में ॾिसो घटि में घटि कहिड़ो नंबर आहे, 78 आहे। उन खां पोइ छा थो अचे, 81 अचे थो। 81 खां पोइ छा आहे, 83 आहे। 83 खां पोइ छा आहे, 86 आहे। 86 आहे। 87 ॿ टाइम्स अचे थो। 89 4 मरतबा रिपीट थियो आहे। पोइ 90 आहे, पोइ 91 आहे, पोइ 99 आहे। पोइ असां इन तरीक़े सां असां हिनखे जेको आहे त डिवाइड करे छॾियोसीं ग्रुप्स में। ठीकु आहे, उन डेटा खे सॉर्ट करे छॾियोसीं। डेटा सॉर्ट करण खां पोइ असां ॿियो स्टेप्स कहिड़ो फॉलो कयूं था, उनखे असां ग्रुप्स में डिवाइड कयूं था। ग्रुप्स कहिड़ा कहिड़ा असां ठाहिया आहिनि? हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो आहे असां 75 टू वठी 79 ताईं। 75 टू वठी 79 ताईं जेके नंबर्स हूंदा उन्हनि में घणा नंबर अचंदा पाण वटि? उन में हिकिड़ो नंबर अचे थो। कहिड़ो नंबर अचे थो? 78 अचे थो, उहो ही वारो। ठीकु आहे, 75 खां वठी 79 वारो जो ग्रुप ठाहियोसीं उन में सिर्फ़ु असां वटि हिकिड़ो एलिमेंट अचे थो। कहिड़ो? 78। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां ॿियो ग्रुप ठाहियोसीं 80 खां वठी 84 ताईं। 80 खां वठी 84 ताईं असां वटि ॾिसो घणा ग्रुप्स, घणा एलिमेंट्स थियनि था। हिकिड़ो 81 थी वियो, ॿियो 83 थी वियो, टियों 84 आहे। जेको ही अथव 84, जेको आउं लिखणु भुली वियो आहियां, तव्हां हिनखे करेक्शन करे छॾिजो। टे अची वेंदा। ठीकु आहे, ही टे एलिमेंट्स लिखिया अथमांसि। उन खां पोइ टियों ग्रुप ठाहियोसीं पाण 85 खां वठी 89 ताईं। 85 खां वठी 89 ताईं असां वटि जेको आहे घणा एलिमेंट्स अचनि था? 7 एलिमेंट्स अचनि था। कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? 86 थी वियो, 87 ॿ मरतबा थी वियो, 89 4 मरतबा थी वियो। टोटल असां वटि 7 एलिमेंट्स हिन में अची विया। उन खां पोइ असां 90 खां वठी 94 ताईं हिकिड़ो ग्रुप ठाहियोसीं। उन में घणा असां वटि एलिमेंट अचनि था? 2 एलिमेंट अचनि था। कहिड़ा कहिड़ा? 90 ऐं 91 अचनि था। ही 90 ही 91। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां आख़िरी ग्रुप ठाहियोसीं 99 ऐं 94 खां वठी 99 ताईं। उन में घणा अचनि था असां वटि? असां वटि टोटल हिकिड़ो एलिमेंट अचे थो। कहिड़ो आहे? 99 एलिमेंट आहे। ठीकु आहे, हिन स्लाइड में सम्झ में अची वियो? कोई शइ सम्झ में न आई हुजे, आई कैन रिपीट फॉर यू। सब लैंग्वेज। सर थोड़ा सा। अच्छा सॉरी, मैं उर्दू में रिपीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी जो एजेंडा है, आज हमने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हमने करना है, जो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल देखा था स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट का। ठीक है, वहीं से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे हिस्टोग्राम किस तरह बनता है, हिस्टोग्राम पे थोड़ा बात करेंगे। हिस्टोग्राम की बात करने के बाद उसके बाद फिर हम आएंगे काउंटर जो है सेंटर एंड स्पीड ऑफ डाटा। ये एक नया टॉपिक है, सेंटर एंड स्पीड ऑफ डाटा। इसको हमने कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट हम चलेंगे क्वार्टाइल्स की तरफ। क्वार्टाइल्स की तरफ जाने के बाद उसके बाद हम आखिरी टॉपिक करेंगे लेक्चर 2 का, दैट इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज का एजेंडा है, यहाँ पे आज हमने इस पे बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल था, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारे पास कोई भी डेटा मिली थी, डेटा हमारी हमें क्या मिली थी, कोई भी ऐसी डेटा थी जिस डेटा में क्या क्या था। 89 था, 84 था, 87 था, 81 था, 89, 86, 91, 90, 78, 89, 87, 99, 83, 89।
ये जो है कुछ डेटा हमें मिली थी, ठीक है। तो हमने टास्क क्या करना है इसका, हमने हमने स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट बनाना है और आगे चल के देखना है। तो स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो हमें गिवन डेटा थी उसको हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट किस तरह किया है, सॉर्ट यानी इस तरह किया है लोअर टू हायर, यानी सबसे पहले 78 लिखा, 78 के बाद हमने लिखा जो है 78 के बाद हमने जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है दैट इज 81। 81 के बाद हमने 83 लिखा, फिर 86 लिखा, 87 दो मरतबा आ रहा है, 87 दो मरतबा लिखा, 89 चार मरतबा आ रहा है, 89 चार मरतबा लिखा, फिर 90 आ रहा है, फिर 91 आ रहा है, 99 आ रहा है, ठीक है। ये सारे डिजिट्स हमने जो है लिख लिए। उसके बाद हम जो है आते हैं अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, इन सारे जो नंबर्स थे इन सारों को हमने जो है डिवाइड कर दिया, किसमें, ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमने इसको जो है किस तरह देखा है, किस तरह ग्रुप्स में डिवाइड किया है। देखें ग्रुप्स मैंने 5 बनाए हैं। कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं, एक मैंने बनाया है 75 से लेकर 79 तक जो नंबर हैं उसको मैं रखूंगा। अब 75 से लेकर 79 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारी डेटा में, एक नंबर है, कौन सा है वो, 78 है। 78 इज नंबर 1 एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट है इस वाले ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा जो स्टेप, दूसरा जो ग्रुप बनाया है वो कहाँ से बनाया है, दूसरा ग्रुप हमने 80 से लेके 84 तक बनाया है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 81, 83 और 84, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये हमने 3 एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद हमने जो है तीसरा ग्रुप बनाया है। तीसरे ग्रुप कहाँ से, 85 से लेके 89 तक। तो 85 से लेके 89 तक कितने आ रहे हैं, 86 आ रहा है, 87 आ रहा है, 87 आ रहा है, 89 आ रहा है, 89 चार मतलब आ रहा है, ठीक है। तो टोटल ये 7 एलिमेंट्स होगा इसमें। फिर हमने चौथा ग्रुप कौन सा बनाया है, 90 से लेके 94 तक बनाया है। 90 से लेके 94 तक जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, 91, 90 एंड 91, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 91 हो गया, तो इसके टोटल 2 एलिमेंट्स बने। देन हमने 94 से लेकर 99 तक जो है एक पांचवा ग्रुप बनाया, आखिरी ग्रुप बनाया। उसमें हमने देखा हमारे पास कौन सी डेटा है, तो ये 99 है, ये हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है इस ग्रुप में, तो इसको हमने इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्ट्रीम और लीफ प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट किस तरह बनता है। देखें स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट में दो, एक जो है ना यानी दो कॉलम बनते हैं, ठीक है। एक होता है टेंस का, दूसरा होता है मंथ्स का। ये जो है टेंस का कॉलम है, ये मंथ्स का कॉलम है, ठीक है। अब टेंस में जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास 78 से लेके 99 तक की वैल्यूज है डेटा में, ठीक है। तो हमने ऑब्वियसली टेंथ में क्या क्या हमारे पास आएंगे, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, ठीक है। टेंथ में ये है ना 7, 8, 9, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ग्रुप 1 में हमने 7 लिखा, तो उसका एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स कौन से थे, 8 था, तो ये 7 जहाँ लिखा लेफ्ट साइड पे, 8 लिखा राइट साइड पे, तो 7/8 यानी 78। उसके बाद दूसरा ग्रुप क्या था, दूसरे ग्रुप में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 3, कौन कौन से, 81, 83, 84। तो इसका एस्टीमेट लीफ प्लॉट में किस तरह हम प्लॉट करेंगे, 8, 1, 3, 4, यानी 81, 83, 84। उसके बाद तीसरा ग्रुप था 86, 87, फिर 87, 87 दो मरतबा था, फिर चार मरतबा 89 था, ठीक है। तो ये 86 से लेके 89 तक का ग्रुप जो है यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा ग्रुप बनाया था 90 से लेके 91 तक। तो 90 से लेके 91 तक जो है, 9 हमने लिखा राइट साइड पे टेंथ में, तो 90, 0 और 1 ये बन गया 91। इसको 9/0/1 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आखिरी ग्रुप था हमारे पास 99, तो हमने उसको 9/9 यानी एक टेंथ वाले में 9, एक जो है मंथ्स वाले में 9, तो 99। तो ये स्टीमेंट लीफ प्लॉट इस तरह बना, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा। देखें ये क्या है, ग्रुप वाइज जो है एलिमेंट्स हैं, 75 से लेके 79 तक एक एलिमेंट आ रहा था दैट इज 78। 75 से लेके 79 तक जो एलिमेंट था दैट इज 78। उसके बाद दूसरा ग्रुप था 80 से लेके 84 तक, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो 1, 3, 4, 81, 83, 84, ठीक है।
80 से लेके 84 वाले 3 एलिमेंट्स मैंने बता दिया। अब 85 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स थे? 7 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से? 86, 87, 87 दो मरतबा था, 89 चार मरतबा था, टोटल 7 एलिमेंट्स लिख लिए। 90 से लेके 94 तक जितने हमारे पास जो है ग्रुप्स, 90 से लेकर 94 तक जितने एलिमेंट्स आ गए दैट इज 90, 91, तो ये 90, 91 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आखिरी था 94 से 99 में, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है दैट इज 99। ठीक है, अब इसकी कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे? देखें, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इस तरह निकलेगी 1, ये देखें इसमें एलिमेंट्स कितना है? 1, 1 लिख लिया हमने, ये 1 लिखा। उसके बाद 1 प्लस 3, ये 3 है ना, 3 एलिमेंट्स है ना, 1 से 3 ऐड करें तो 4 बनेगा, ये 4 ग्रीन कलर में लिख लिया है। ठीक है, 1 प्लस 3 4 बनेगा, 4 से फिर 7 बनेगा, 4 प्लस 7 कितने? 11 बनेगी, ये 11। 11 के बाद 11 प्लस 2 कितने बनेंगे? 13 बनेगी, ये 13 लिख लिया। 13 के बाद 11, 13 प्लस 1 14, यानी टोटल आपकी कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? दैट इज 14। ठीक है, अब मैं कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप नाम देंगे स्ट्रीम का, और ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं इसको कहेंगे लीफ का। ये होगा स्ट्रीम, ये होगा लीफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट आर कॉल्ड कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको इनका अगर इनको ऐड करते जाएं तो आपकी क्या बनेगी? cumulative absolute frequency, the sum of the absolute frequency of values up to the line of the leaf। यानी जो या 1 से लेके एंड तक जितने लीव्स है हमारे पास, इनका सम बनेगा एंड तक। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी यहाँ किस तरह बनाई थी हमने? 14 बनाई थी। किस तरह? एक एलिमेंट ये है तो 1 लिखा, 1 के साथ 3 ऐड करेंगे तो ये टोटल कितनी बनी? 4 बनी, 4 के साथ 7 ऐड करेंगे तो 11 बनी, 11 के साथ 2 ऐड करेंगे 13 बनी, 13 के साथ 1 ऐड करेंगे 14 बनी। ठीक है, तो कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल 14 बनी। ठीक है, इसी तरह ये बोल रहा है द सम ऑफ द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू अप टू द लाइन ऑफ द लीफ। ठीक है, अब देखें, sorry, for example 11 shows that there are 11 values in the data not exceeding 89। यानी जो ये 11वां जिसमें थर्ड एलिमेंट, थर्ड ग्रुप है, ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 11। टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स बनते हैं? 11। ठीक है, और एक्सीड का आखिरी बड़े से बड़ा एलिमेंट इसमें कौन सा है? 89। ठीक है, दैट वाज एन एग्जांपल, सिंपल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक दूसरी पॉइंट आपने याद रखनी होगी, डिवाइडिंग द कम्युलेटिव एब्सोल्यूट frequency by n, यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दी डेटा गिवन कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी देखें ये 14 टोटल निकली ना, 14 के साथ डिवाइड करेंगे 1/14, तो ये आपकी क्या बनेगी? कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 डिवाइड बाय 14 इसकी बनेगी कम्युलेटिव एब्सोल्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 डिवाइड बाय 14। 11 डिवाइड बाय 14, 13 डिवाइड बाय 14, 14 डिवाइड बाय 14। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से कम्युलेटिव कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे जिस तरह ऐसे ऐसे हम चलेंगे आगे। उसके बाद ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई आप लोगों को? चलते हैं फिर न्यू स्लाइड पे। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैव इश्यूज? ओके गुड, चलते हैं फिर आगे। अच्छा, हिस्टोग्राम की बात करना चाहूंगा आपसे मैं। देखिए, आपने ज्यादातर एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में हिस्टोग्राम यूज किया होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली इसमें क्या होता है? हिस्टोग्राम में आप डेटा, नो सर। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। हिस्टोग्राम में आप लोग क्या करते हो? हिस्टोग्राम में आप बेसिकली डेटा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डेटा इंडिकेट किस तरह की जाती है? देखिए, सबसे पहले ग्रुप जिस तरह बनाए थे हमने, कितने ग्रुप बनाए थे? 5 ग्रुप बनाए थे। कौन कौन से? 75 से लेके 79 तक एक ग्रुप बनाया था जिसमें कौन एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे। ठीक है, तो उसमें 1 था, कौन सा था? 78 था, तो वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी उसकी क्या बनेगी? 1 बनेगी। ठीक है, अब टोटल कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी जिस तरह निकाली थी वो 14 थी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी किस तरह निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 14, यानी इसके जितने नंबर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या बनेगी? ये आपकी बनेगी, सॉरी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एन। एन क्या है? टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारी जो एग्जांपल में निकली थी दैट इज 14।
तो 1/14 कर देंगे तो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से थे, 81, 83, 84, 3 एलिमेंट्स बन गए, तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 3 बनी। और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह हम निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम इस तरह निकालते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिवाइड बाय एन, एन कितनी है हमारे पास 14, ठीक है। तो इसकी 3/14 बनी। चौथे ग्रुप की देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 7 थे, तो इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 7 बनी, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो दैट इज 14, 7 डिवाइड बाय 14। उसके बाद चौथा ग्रुप हमने बनाया है 90 से लेकर 94 तक, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 2 हैं, तो इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 2 बनी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया 14, 14 क्या है हमारे पास, टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी एन है ये, ठीक है। तो नंबर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 14, तो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। उसके बाद पांचवा ग्रुप है 95 से लेकर 99 तक, ठीक है। इसके जो एलिमेंट थे वो एक था, कौन सा था, 99 था। तो 99 हमने, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वो 1 बनी। तो इसको जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखेंगे हम, इसकी 1/14, ठीक है। अब इस आते हैं, देखें एक होता है वर्टिकल एक्सिस है, ये कर्सर शो हो रहा है ना मेरा, ये होता है वर्टिकल एलिमेंट, ये होता है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, यानी ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस पता है क्या है आपका, वर्टिकल एक्सिस है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये आपके हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें ये आपकी क्या बन गया, ये आपका बन गया जो है ये चीज, ये आपका वर्टिकल एक्सिस क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या बना, ये आपके, सॉरी यार ये थोड़ा मेरा जो है वो, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल फ्रीक्वेंसी और ये आपकी हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो देखें पहला ग्रुप कहाँ से स्टार्ट किया है, अ, आलियान आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ सवाल है आपको। सर हमारा सवाल ये है कि सर वर्टिकल फ्रीक्वेंसी को सर हम हॉरिजॉन्टल पे ही क्यों रखते हैं सर, इसके पीछे की रीजन सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे तो हम मोस्टली वो रखते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बेटा वेरी गुड। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। x आपका हॉरिजॉन्टल यस सर। होता है, y आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, कार्टियन कोऑर्डिनेट यस। सिस्टम में। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में वर्टिकल एलिमेंट्स आपने रखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हाइट शो करेगी आपकी, और जो है जो नीचे एक्स एक्सिस पे है दैट इज आपकी टाइम लाइन होती है ना, जिस तरह से या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी विड्थ होती है ना, वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आगे पूरा करूँ कर देता हूँ टॉपिक, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल एक्सिस ओके पे सर। हमें क्या लिखनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन कौन, अब सबसे पहले देखते हैं 75 से लेकर 79 तक का ग्रुप बनाते हैं। ये देखें, ये 75 से स्टार्ट हुआ, ये 79 तक खत्म हुआ, बीच में क्या आ गया, 75 और 79 के बीच में क्या आता है, 77, तो वो हमने 77 लिख दिया। 75 से स्टार्ट हो रहा है, 79 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 1/14। ये जो 1/14 देख रहे हैं ना आप, ये उसकी हाइट है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी हाइट शो कर रही है, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है, 80 से लेके 84 तक, तो ये 80 से स्टार्ट हो रहा है, 84 तक जा रहा है, इसका सेंटर वैल्यू क्या है, 82, जो कि ये लिखा हुआ है 82 हमने लिखा। उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3/14, तो 1/14 से ये बड़ी होगी थोड़ी बहुत, 3/14 हमने इसका रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा ग्रुप आ रहा है 85 से लेके 89 तक। 85 से लेके 89 तक का सेंटर वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, 87, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये 85 से स्टार्ट हो रहा है, 89 तक एंड हो रहा है ये रेक्टेंगल। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 7/14, तो ये 7/14 लिख लिया है ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा ग्रुप क्या है, 90 से लेके 94 तक। ये 90 से लेके स्टार्ट हो रहा है, 94 तक स्टार्ट हुआ है, तो 92 इसका मिडिल वैल्यू है, तो वो 92 हमने लिख दिया है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2/14, ये जो है 2/14 आप देख रहे हैं। उसके बाद आखिरी ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 95 से लेकर 99 तक। ये 95 से स्टार्ट हुआ, 99 तक खत्म हुआ, बीच में इसका मिडिल वैल्यू क्या था, 97, जो कि हमने लिख लिया है।
तो ये रेक्टेंगल 95 से 99 तक एंड हो रहा है और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/14, जो कि ये लिख ली है। तो ये हिस्टोग्राम इस तरह बनेगा। कुछ समझ में आया हिस्टोग्राम किस तरह बनेगा? चले मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। अब मैं करूँगा जो है ज़्यादातर लड़के जो है मैं थोड़ा सिंधी में भी इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि लड़कों को समझ में आ जाए। ठीक है, उर्दू में भी मैंने कर दिया, आप सिंधी में थोड़ा कर लेता हूँ ताकि लड़कों को समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर कहेंगे तो मैं अंग्रेजी में भी बता सकता हूँ उसको। ठीक है, अब देखें जो ही जेको असां डेटा हुई, डेटा के असां टोटल 5 ग्रुप में डिवाइड कयोसीं। कहिड़ा कहिड़ा ग्रुप्स असां ठाहियासीं? 75 खां वठी 79 ताईं हिकिड़ो ग्रुप, 80 खां वठी 75 खां वठी 79 ताईं हिकिड़ो ग्रुप। उनमें घणा एलिमेंट्स हुआ? हिकिड़ो एलिमेंट हुयो। कहिड़ो एलिमेंट हुयो? उहो हुयो 78 78 हुयो। ठीकु आहे, उहो रखियोसीं। पोइ असां हिन में छा कयोसीं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुनजी फाइंड कईसीं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी असां कीअं कईसीं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी असां फाइंड कईसीं विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फार्मूलो तव्हांखे यादि रखिणो आहे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फार्मूलो जेको आहे उहो आहे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल जेकी असां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ख़बर अथव कीअं कढंदी आहे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी असां ईअं कढंदी आहे, ॾिसो हे 1 हुयो, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 1 लिखियोसीं हिते। ठीकु आहे, इन सां गॾु जेको ॿियो असांजो ग्रुप आहे उन में घणी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आहे? 3 आहे। त पोइ 1 खे 3 सां ऐड कंदासीं असां 4 थी वई। ठीकु आहे, उन खां पोइ 4 खे वरी 7 सां ऐड कंदासीं 11 थी वई। 11 खे 2 सां ऐड कंदासीं असांजी टोटल थी वई 13 थी वई। 13 खे 1 सां ऐड कंदासीं 14 थी वई। पोइ अॻिते असां ग्रुप ख़तम न, 14 असांजी टोटल छा थी वई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वई। 14 असांजी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खां पोइ असां छा कयोसीं? जेको आहे त रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कीअं कढबी आहे? नंबर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीकु आहे, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। त असां वटि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हिते 1 आहे ऐं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी असां पाण घणी फाइंड कईसीं? 14 फाइंड कईसीं, 1 डिवाइड बाय 14। ठीकु आहे, ऐं ॿी ग्रुप जी असां छा कईसीं? 3 डिवाइड बाय 14। 3 में एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आहे ऐं 14 सां डिवाइड कयोसीं। उन खां पोइ 7 डिवाइड बाय 14, उन जी असां 7 डिवाइड बाय 14 कढीसीं। इन सां असां 2 डिवाइड बाय 14 कढीसीं। उन खां पोइ असां 1 डिवाइड बाय 14 कढीसीं। ही छा असां कयो आहे? ही असांजी हिन जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कढी आहे। पोइ उन खां पोइ असां प्लॉट कंदासीं। प्लॉट कीअं कंदासीं? ॾिसो हाणे ग्रुप असांजो किथां शुरू थिए थो? ग्रुप असांजो शुरू थिए थो 75 खां वठी 79 में पहिरियों ग्रुप। तो ही 75 तो स्टार्ट वरितो आहे, 79 ते ख़तम किया। हिन जे विच में 75 ऐं 69 जे विच में, 79 जे विच में छा ईंदो आहे? 77। ठीकु आहे, हुनजी मिडिल वैल्यू छा आहे? 77 आहे। उहा 77 मां हीअ इंडिकेट कई आहे तव्हांखे ॾेखारण जे लाइ। उन खां पोइ हिन जी हाइट केतिरी रखी आहे? 1 डिवाइड बाय 14 टाइम्स। ठीकु आहे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जे हिसाब सां जेतिरी हुनजी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आहे अहिड़े हिसाब सां हिनजी जेको हाइट रखी वई आहे। ॿियो ग्रुप असांजो स्टार्ट थिए थो, जेको असां वटि स्टार्ट थिए थो 80 खां वठी 84 ताईं। पोइ ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 80 खां स्टार्ट थिए थो, ही 84 ते ख़तम थिए थो। हिन जे विच में छा आहे? हिन जे विच में आहे 82। 80 84 जो मिडिल वैल्यू कहिड़ो आहे? 82। 82 उहो असां रेक्टेंगल जी विड्थ रखीसीं। उन खां पोइ असां हिन जी हाइट जेकी केतिरी रखंदासीं? 3 डिवाइड बाय 14। उहा ही 3 डिवाइड बाय 14 ऐं मथे लिखी छॾी आहे। उन खां पोइ टियों ग्रुप मां लिखियो आहे 80 खां वठी टियों ग्रुप जेको 85 खां वठी 89 ताईं ख़तम थिए थो। हिनजी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी घणी आहे? 7 आहे ऐं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी थींदी? 7/14 थींदी। त पोइ हिनजी हाइट केतिरी आहे? 7/14 रखी आहे। ऐं 85 खां वठी 89 जी जेकी मिडिल वैल्यू आहे उहा कहिड़ी आहे? 87 आहे। पोइ हुनखे आउं सेंटर ते लिखी छॾियो आहे 87। ठीकु आहे, उन खां पोइ आउं अचां थो जेको आहे त चौथे ग्रुप ते 90 खां वठी 94 ताईं जंहिंखे असां चऊं पिया। ॾिसो 90 खां वठी 94 ताईं ग्रुप स्टार्ट थी वियो। ही 90 खां वठी 94 ताईं स्टार्ट थिए पियो। विच में छा आहे? 92 जेको आहे मेंशन कयो आहे। हिनजी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी केतिरी आहे? हिनजी आहे 2/14। उहा हुनजी हाइट मां रखी आहे 2/14। ठीकु आहे, उन खां पोइ हाइट छा थी रिप्रेज़ेंट करे? बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेज़ेंट करे थी। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां जेको आहे त 90 खां वठी 95 खां वठी 99 ताईं हिकिड़ो एलिमेंट्स आहे, हिकिड़ी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आहे। त पोइ असां हिन जो रेक्टेंगल की हाइट 1/14 लाइ रखी आहे ऐं 90 खां वठी 95 खां स्टार्ट थिए थो, 99 ते ख़तम थिए थो, 97 असां हिन जी मिडिल वैल्यू रखीसीं। त पोइ बेसिकली जेको आहे तव्हांजो हिस्टोग्राम ईअं ठहंदो आहे। ठीकु आहे, उमीद आहे त हिस्टोग्राम हाणे तव्हां सिखी विया हूंदो। हिस्टोग्राम में तव्हांखे छा खपंदी आहे?
हाइट में लेंथ जो जेको आहे वर्टिकल एक्सिस में तव्हांखे खपंदो आहे जेको आहे उन जो वर्टिकल एक्सिस में तव्हांखे जेको ज़रूरत आहे उहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हूंदी आहे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तव्हां कीअं कढंदा आहियो इहो तव्हां सिखी चुका आहियो। ऐं जेको आहे उन खां पोइ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तव्हां छा रखंदा ग्रुप्स डेटा ग्रुप्स रखंदा हुआ। ठीकु आहे। पोइ उन हिसाब सां हुननि जा जेको आहे तव्हां बार ठाहींदा ठीकु आहे। असां हलूं था पाण नेक्स्ट टॉपिक की तरफ़ जेको आहे ॾिसो हाणे हिस्टोग्राम जो तव्हां जेको आहे ॾिठो उन जो चार्ट कीअं ठहे थो रेक्टेंगल कीअं ठहनि था उनखे कंपेयर कयूं था बार चार्ट सां। ठीकु आहे। हाणे बार चार्ट ॾिसो बार कीअं हूंदा आहिनि सिंपल माना उहो बि सेम हूंदा आहिनि न। ठीकु आहे। बार चार्ट आहे हुन में हाणे ॾिसो हेठों मां जेको ग्राफ ठाहियो आहे हिन में सपोज़ कयो हीउ जेको छा आहे हीउ पाकिस्तान जी आबादी आहे, हीउ छा आहे जापान जी आबादी आहे, हीउ छा आहे यूएस जी आबादी आहे। ठीक है, population of Pakistan, population of Japan, population of US. So I have plotted these bars accordingly. So according to the height of population of the, according to the size of population of Pakistan, this graph, this uh, curve, this straight line is this bar is only represented up to this level, and after that there exists some increment in the population of Japan. So I have increased the height of this. So you can see that there exists some space between these parts. So here exists some space, and you notice that these uh, rectangles are jointed to each other. So there exists no any space among them. So you can simply say that there exists some difference. The basic difference between the histogram and bar chart is that there exists some space between the bars or between the rectangles of the graph. So simply you can see that these are the basic differences between the histogram and the bar chart. Hope you understand about these terms. Then we are going to moving towards our next topic, that is center and speed of data. So you notice that center by analyzing that this what is the center of the university. Have you ever noticed what is the center of the university or the university? You usually say that the central library is the main center of our university where it is located. Similarly, from that example you can simply say that the center may be defined as a center of location of data values. We can take a median. Simply you can see that center is known as median. So median is the center value of any data. Okay. So you see, you are seeing here that we have data from 78 to 99. So what is the center value of data? So you can calculate, you can count the number of data, number of elements in the given data. So suppose here 78, 1, then this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, 11, 12, 13, 14. So we have only 14 elements in the given data. So what is the center of data? You can see that there might be the seventh or eighth term should be the center of data. So if there exists the data between even and odd numbers, so you can simply, in even numbers you can simply add the center terms. For example, in this data you can simply add 87 plus 89 and then divided these two terms by 2. So suppose here 87 plus 89 becomes 176. So what and 176 is divided by 2. So here exists 88. You can simply say that the 88 is the median of the given data. It is the center of the given data. Okay. So simply median is known as the center of the data. After that, we are moving towards the speed. So median may not be present in the data. Another example for median, if we have any odd data, for example, here we have the data elements about approximately 14. So suppose if we have the data elements nearly about the greater than or it might be 15. So what we are going to do if we have the data in the 15 digits, so the eighth digit should be the center of the eighth element should be the center of the data. It would be the median of the data. So similarly, I'm going to repeat this in Urdu. So देखें median क्या होता है? Median basically
कोई भी हमारे पास डाटा है उसका जो सेंटर है ना उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो डाटा क्या होती है, ठीक है, जिस तरह हमें एक एग्जांपल जो पिछला एग्जांपल मिला था जिसमें डाटा क्या थी 78, 81, 83, 84, 86, 87, 87, 89, 89। तो देखेंगे इसको काउंट कर लें आप, इसमें टोटल कितने डिजिट्स बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। तो 14 का हाफ क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेंटर जो होगा वो 7th या 8th होगा। वो क्यों कह रहा हूँ 7th या 8th होगा, ठीक है, क्योंकि ये और इवन डेटा है, इवन नंबर्स होता है ना, ये 14 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर ऑड नंबर होता तो हम आसानी से बता सकते थे कि जो 8वां डिजिट होगा दैट इज आवर मीडियन, ठीक है। तो इसमें 7th डिजिट या 8th डिजिट हो सकता है। वो फिर एक्चुअल मीडियन किस तरह निकालेंगे, जो 7th और 8th डिजिट्स है ना यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सपोज कर लें मैं यहाँ पे आपको 7th और 8th डिजिट्स आप काउंट कर लें, कौन से आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आएंगे 87 और 89, ठीक है। तो 87 और 89 को जो है आप ऐड कर दें, ठीक है। सपोज कर लें ये 78 हो गया, इसको मैंने ऐड कर दिया प्लस ये 89 हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे हो गया 87 हो गया, 87 प्लस 89, ये कितना बना 176। इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो इसका मीडियन किस तरह निकलेगा 88 निकला। तो इस पूरी डेटा देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टर्म 87 हो गया, 8वां टर्म 89 हो गया, इन दोनों को हमने ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास जो 88 बना वो इस पूरी डेटा का है मीडियन, ठीक है। यानी सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है। इसकी मजीद प्रॉब्लम करेंगे आगे चल के, तो वो इंशाल्लाह आपको मीडियन समझ में आ जाएगा मजीद, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ डेटा। स्पीड कहते हैं, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है ना उसको आप कह सकते हैं पूरी डेटा की रेंज क्या है, यानी स्पीड ऑफ डेटा कैन बी मेजर्ड बाय द रेंज, यानी जितनी डेटा की रेंज होगी उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड फाइंड किस तरह की जाती है, जो मैक्सिमम हमारे पास डेटा है उसमें से मिनिमम माइनस की जाती है। सपोज कर लें जो ऊपर एग्जांपल था इसमें मैक्सिमम कितनी है 99 है और मिनिमम कितना है 78 है, तो 99 से 78 माइनस करेंगे तो ये 21 क्या निकलेगा, हमारा स्पीड निकलेगा, ठीक है। स्पीड क्या है हमारा 21 बना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में देखें